हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राज, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अचीना चरखी दादरी। पहले वीडियो में मैंने समास प्रकरण पे बनाई थी, अब मैं संधि प्रकरण पे वीडियो बना रही हूँ, बहुत ही स्पष्ट और आसान तरीके से। तो आज हम संधि प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, संधि एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है बच्चों? पुल्लिंग। सम प्लस धा प्लस ती प्रत्यय से संधि शब्द बना है। सम धा ती प्रत्यय से संधि शब्द बना है। संधि की परिभाषा क्या है? देखो, द्वयो वर्णयो परस्परम यतः मेलनम संधि कथ्यते। द्वयो वर्णों, दो वर्णों से, परस्परम परस्पर, यत जो मेलन, मेलनम जो मेल होता है, संधि कथ्यते, यानी कि उसको संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल पर, परस्पर मेल पर, मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कैसे? इसको संहिता भी कहते हैं। संधि को क्या कहते हैं? संहिता। संहिता का जो सूत्र है वो है प्रसन्निकर संहिता। अर्थात पास पड़े वर्णों में जो परिवर्तन आए उसको संहिता कहते हैं। पास पड़े वर्णों का मतलब बिल्कुल निकट निकट, निकट पड़े वर्णों का जो है, जो भी परिवर्तन आता है दो वर्णों में, उसको संहिता कहते हैं। संधि के प्रकार 3 होते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं बच्चों। देखो, संस्कृत में अच संधि कहेंगे, हिंदी में स्वर संधि कहेंगे। नंबर 1 अच संधि, नंबर 2 हल संधि या व्यंजन संधि, और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। अब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, अच संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे अच संधि या स्वर संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर स्वर संधि में सारा खेल स्वरों पे होता है, यानी कि आगे भी स्वर, पीछे भी स्वर, और बनेंगे जो परिवर्तन होगा वो भी स्वरों में होगा। तो देखो, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे अच या स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आले, देवाले। बै के अंदर ए है, बाद में आ है, और ये दीर्घ बन जाएगा, आ ही रहेगा और देवाले बनेगा। और भी उदाहरण दिए हैं मैंने। देखो, गण प्लस ईश है, गणेश है। ए और ई मिलके ए बना है। यहाँ पर है तो स्वर। गण प्लस ईश है, गणेश है। महा प्लस औषधि, महोषधि। यदि प्लस अपि, यद्यपि। ये थी हमारी अच संधि। अब स्वर संधि यानी कि अच संधि के भेद कौन कौन से हैं ये भी जानकारी लेते हैं हम। और इनके साथ साथ मैंने सूत्र भी दे दिए गए हैं। जैसे दीर्घ संधि का है अकह सवर्ण दीर्घ है। क्या सूत्र है? अकह सवर्ण दीर्घ है। गुण संधि का है आद गुण है। वृद्धि संधि वृद्धि रेची। यण संधि इको यणची। क्या है? इको यणची। अयादि संधि एचो अयव याव, यानी कि अयादि संधि का सूत्र क्या होगा? एचो अयव अव या वा याव, अर्थात क्या है? अयादि संधि। अब इसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखो, पहले लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या बनेगा? देखो बच्चों, अकह सवर्ण दीर्घ है। सवर्ण का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद वही ह्रस्व दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर होता है। यानी कि स्वर के बाद स्वर आता है, वो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी कि छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बाद में जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ स्वर का होगा, यानी कि दीर्घ स्वर आ जाएगा। क्लियर? कि जो है दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व और दीर्घ स्वर आ जाए, यानी कि दोनों की जगह एक जैसा, तो दीर्घ स्वर हो जाएगा उसमें। जैसे देखो उदाहरण में स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हिम प्लस आले, यहाँ पे मैं के अंदर ए है,
यहाँ पर आ है, आ हो जाएगा, यानी कि आ ही रहेगा, हिमालय। मुनि प्लस इंद्र, मुनि के अंदर छोटी की मात्रा है, आगे छोटी की मात्रा है, लेकिन परिवर्तन होकर क्या बड़ी की मुनींद्र बन जाएगा। गुरु प्लस उपदेश, यहाँ पे ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा गुरु उपदेश। पितृ छोटी री की मात्रा है, ऋणम री है, तो इसका भी दीर्घ जो है री बन जाएगी और पितृणम बन जाएगा। अब मैंने नोट भी दे दिया है, देखो बच्चों, ए प्लस आ बनेगा, ई प्लस ई बड़ी ई बनेगी, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बनेगा, री प्लस री दीर्घ ई बनेगी। अब इसमें याद करने योग्य जो बात है वो मैं बता देती हूँ। दीर्घ संधि की जो पहचान है वो एक ही शब्द में कैसे होएगी वो देखो। किसी शब्द के मध्य आ की मात्रा, यानी कि कोई शब्द होगा ना, जैसे ये है रजनीश, ये शब्द को देखो, किसी शब्द के मध्य आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा, यानी कि ये दिख जाए तो ये समझ लेना वो दीर्घ संधि है। कैसे देखो, ये शब्द है रजनीश, रजनीश के बीच में बड़ी की मात्रा है, प्रतीक्षा के अंदर भी बीच में बड़ी की मात्रा है, वधूत्सव में बीच में बड़े ऊ की मात्रा है और दे वाले में आ है। तो इन से ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। जब संधि विच्छेद करेंगे इनका तो एक स्वर के बाद दूसरे स्वर को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जैसे रजनी प्लस ई से रजनीश, प्रति प्लस इक्षा प्रतीक्षा, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, देव प्लस आले देवालय, ये आता है। दीर्घ संधि के बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। देखो बच्चों, गुण संधि में क्या है, इसका सूत्र है आद गुण है, अर्थात ए आ के बाद स्वर क्या है हमारे यहाँ पे, ये भी स्वर संधि के अंतर्गत है तो स्वर ही आएंगे। ए आ के बाद ई ऊ री री आ जाए तो ई को ए हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, री को अर हो जाता है। अर का मतलब ये देखो बच्चों ऊपर रह चढ़ जाता है, और री को अल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखो, ये यहाँ पर बताया गया है, रमा प्लस ईश है रमेश है, ई को ए हो गया है बच्चों, ई को क्या हो गया है ए। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, ये देखो बच्चों यहाँ पे जो अर है ये ऊपर आ गया है। माला, माला प्लस लृकार मालाकार। संधि, गुण संधि में ध्यान योग्य बात क्या है, देखो बच्चों कि गुण संधि में ध्यान दें, जो पहचान होती है गुण संधि की वो क्या होती है। देखो, शब्दों के मध्यम में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर ये ऊपर रहे और एल हो तो गुण संधि हो जाती है। यानी कि किसी भी शब्द में अगर आप देखेंगे कि ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है और अर है तो वो गुण संधि हो जाएगी। जब देखो गणेश, गणेश के बीच वाले मध्य में जो क्या है ए की मात्रा है। महोत्सव में क्या है पे ओ की मात्रा है। देव ऋषि में क्या है अर है, देव ऋषि यानी कि अर है। तो इसे स्पष्ट जो है स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, गुण संधि है। यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ अर है। गण प्लस ईश है गणेश है, महा प्लस उत्सव महोत्सव, ऋषि देव प्लस ऋषि देव ऋषि। और यहाँ पर जो है ए हो गया, ओ हो गया और अर हो गया। वृद्धि संधि देखो, वृद्धि संधि में वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, अर्थात ए आ के बाद ए ओ री आए तो वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे ए है तो आई हो जाएगा, ओ है तो औ हो जाएगा और री है तो आर हो जाएगा। देखो बच्चों, वृद्धि संधि में आर है, ये
आ है और ऊपर अर जो रह चढ़ा हुआ है। और देखो गुण संधि में हमने अर बताया था, यानी कि सिंगल रह चढ़ा हुआ है। तो जैसे इसका उदाहरण देखो, तथा प्लस एव तथेव, क्या है तथेव, बीच में क्या आई है ऐ की मात्रा। महा प्लस औषधि महोषधि, बीच में क्या आई है औ की मात्रा। सुख प्लस हृदय आर, आ की मात्रा है और अर जो है ऊपर चढ़ गया है, इसलिए ये क्या है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की पहचान मैंने अभी बता दी है कि शब्दों के मध्य ऐ की मात्रा हो, अव की मात्रा हो और क्या है आर हो, यानी कि इसमें ये आ जाए, ये सब जो है ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है और आर है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे सदैव, उदाहरण में मैंने देखो ये लिया है सदैव, सदैव के बीच में देखो ये ऐ की मात्रा है, जलोग है औ की मात्रा है, दुखार्थ आर आया हुआ है, तो इसमें क्या है हमारी वृद्धि संधि है। सदा प्लस एव सदैव, जल प्लस ओग है जल्लोग है, दुख प्लस रित है दुखार्थ, दुखार्थ आर आ गया ये, तो इसमें क्या है वृद्धि संधि है। अब है आगे हमारी यण संधि। इको यण जी, इसका यण संधि का जो है सूत्र बनेगा हमारा इको यण जी। इको यण जी का मतलब होता है इक के स्थान पर यण, इक और यण, यानी कि इक के स्थान पर यण हो जाने पर यण संधि होती है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि, इक क्या होता है, अब आपके दिमाग में ये आया होगा ये इक और यण क्या होता है। इक होता है ई उ रील री, ई उ रील री, ये जो अक्षर जो ये जो है वर्ण है ये इक होता है। य व र ल, ये वर्ण जो है ये यण होते हैं, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाना। जैसे यदि में ई है, ये इस ई का य बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। प्रति ई है, ये ई की मात्रा है, इस ई की जगह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा प्रत्येकम। सु प्लस आगतम, ये देखो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। सु में के अंदर उ की मात्रा है, तो इस उ की मात्रा को यानी कि उ की जगह पर वह बन जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा स्वागतम। अब यण संधि का जो है पहचान क्या है, य व र ल ना, य र ल व, इससे पहले आधा अक्षर मिलेगा तो वो यण संधि की पहचान बन जाती है। जैसे यह है यहाँ पर इत्यादि में तय आधा मिल गया, इति प्लस आदि, ये इसका संधि हो जाएगी। मध्वरी वह है, यहाँ पर आधा ध आ गया। स्वागतम वह है, उससे आगे क्या आ गया आधा स आ गया, ये इसकी यण संधि की स्पष्ट पहचान है। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायाव, अर्थात ए आई ओ औ के बाद इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ए को अय हो जाता है, आई को आय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है और अव को आ हो जाता है। देखो बच्चों दोबारा से देखो, ए होगा तो अय आ जाएगा, आई है तो आय आ जाएगा, ओ होगा तो अव आ जाएगा और औ होगा तो आव आ जाएगा। जैसे उदाहरण से पता चल जाएगा, ने न के अंदर ए की मात्रा है, अय बन गया, न य नय अय य बन गया। पो के अंदर ओ की मात्रा है, प व अव बन गया। प के अंदर ए है और व है अव पवन। ग के अंदर आई की मात्रा है तो ये आय बन जाएगा, यानी कि ग आयक गायक, आ य गायक है। पौ में औ है तो क्या है पाव का आव बन जाएगा, पाव के देखो औ का आव बन जाता है, ओ का औ बन जाता है। अयादि संधि की जो है पहचान क्या है, देखो इसके शब्दों के मध्य में अय अव आय आव आ रहा हो तो अयादि संधि होती है। जैसे शयनम भवनम नायक पावक, इनके यहाँ पर देखो बीच में अय अव ना आय आव ये आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अयादि संधि है। धन्यवाद।